नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव रंजन। मैं एक कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हर इंसान को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम हुई रहती है, जिसको हम बोलते हैं बैक पेन, कमर का दर्द। कमर का दर्द एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जो कि 80 से 90% जो पॉपुलेशन है उनको कभी ना कभी लाइफ टाइम में कभी ना कभी ये दर्द वो होता है। और बहुत बार साधारण प्रॉब्लम होती है, साधारण कारण होता है जो कि कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि 90% लोगों को ये बैक पेन और कमर का दर्द ठीक भी हो जाता है, लेकिन 10%, 5 से 10% ऐसे होते हैं जिनमें बैक प्रॉब्लम बहुत परसिस्टेंट होता है और लाइफ लॉन्ग परेशान करता है। तो चलिए जानते हैं कि कमर दर्द के कारण क्या हैं, क्या क्या कारण होते हैं, कब आपको सीरियस होना चाहिए कि अगर ऐसा दर्द है जो कि मैं बताऊंगा वो सीरियस और कि रेड फ्लैग साइन बोलते हैं। अगर ऐसा होता हो तो ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो चलिए जानते हैं क्या कारण है। पहले रिस्क फैक्टर जानते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कमर का दर्द करवाते हैं। जो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर देखे गए हैं कि स्मोकिंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि वेट गेन। अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो कमर के स्पाइन पे हमें जोर पड़ता है, हमारे कमर के जोड़ पड़ने के कारण उसमें दर्द और उसमें डिस्क और कमर की बोन की दिक्कतें आने लगती है। देखा गया है कि अगर आपका जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही स्ट्रेनस एक्टिविटी है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लाइफ है, तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, सिर्फ सिटिंग जॉब से भी बहुत सारी कमर में दर्द हो सकता है। स्ट्रेस और जॉब सेटिस्फैक्शन ना हो तो उससे भी कमर में दर्द आने लगता है। अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं हो तो उससे भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन में बैक पेन आने लगता है। तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं जहाँ कमर का दर्द ज़्यादातर देखे गए हैं ऐसे लोगों में। तो पहले हम डिवाइड करेंगे कि जो कमर का दर्द है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक मैकेनिकल बैक पेन बोलते हैं, एक नॉन मैकेनिकल बैक पेन बोलते हैं, जिसको इन्फ्लामेटरी बैक पेन बोलते हैं। तो जो मैकेनिकल बैक पेन होता है ये बहुत ही कॉमन है। जो सारे बैक पेन का जो ऑलमोस्ट 95-97% जो कारण होता है वो है मैकेनिकल बैक पेन। सो मैकेनिकल बैक पेन में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो लंबर स्ट्रेन की होती है। लंबर स्ट्रेन 70% लोगों में देखा जाता है कमर के दर्द में। उसमें होता है क्या कि मसल, जो कमर का मसल है, लिगामेंट है, वो अचानक से खिंच जाते हैं तो अचानक से पेन आता है जो कुछ दिनों तक रहता है। कुछ पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट खाने से ठीक हो जाता है। उसके अलावा जो कमर का स्ट्रक्चर है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ बोन्स होते हैं, कमर की हड्डियाँ बोलती हैं, जिसको L1, L2, L3, L4, L5 बोलते हैं। उनके बीच में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं, जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी बोलते हैं। या फिर उसके पीछे से कुछ येलो नर्व्स निकलती हैं जिसको हम नर्व्स बोलते हैं। सो कमर का स्ट्रक्चर होता है कि वर्टिब्री बनी होती है, बोन्स होते हैं, बीच में डिस्क स्पेस होता है और साइड से नर्व्स निकलते हैं जो कि स्पाइनल कैनाल, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहाँ से नर्व्स निकलते हैं। सो ये स्ट्रक्चर हैं। इन स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई दिक्कत हो, जैसे कि वर्टिब्री बोन है जो हमारा कमर का, उसमें घिसाव होने लगे, फ्रैक्चर हो जाए या फिर उनमें डिजनरेशन होने लगे, डिस्क बाहर निकल के नसों को दबाने लगे, जिसको प्रोलैप्स डिस्क डिजीज़ बोलते हैं, तो उसके कारण भी नसों में दर्द और साइटिका पेन हो सकता है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसके कारण जो दर्द होता है उसको हम मैकेनिकल बैक पेन बोलते हैं। मैकेनिकल बैक पेन का कुछ कैरेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं कि ये जनरली आप चलते फिरते रहेंगे तो दर्द होगा, रेस्ट करने से ठीक हो जाता है, मॉर्निंग में कोई स्टीफनेस नहीं होता है, रात में ये दर्द नहीं होता है। तो अगर कमर का दर्द आपको चलने के बाद, कुछ काम करने के बाद, कुछ झुकने के बाद बढ़ जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसको मैकेनिकल बैक पेन बोलते हैं। और उसके ये सब कारण हो सकते हैं जो कि मैंने बताया। जो इम्पॉर्टेंट कारण अब है वो इन्फ्लामेटरी बैक पेन। कुछ कारण होते हैं जिसमें कमर में कैंसर भी हो सकता है बैक में, या कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है, या कमर की गठिया भी हो सकता है जिसको हम स्पॉन्डाइलाइटिस बोलते हैं, स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस बोलते हैं। ये सब जो कारण है सीरियस कारण होते हैं। अगर इसका इलाज सही समय पर नहीं किया गया तो ये बैक के स्ट्रक्चर को काफ़ी डैमेज कर देते हैं और लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम कराते हैं। सो इसके जो कुछ कारण होते हैं जैसे कि इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस, जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, रिएक्टिव अर्थराइटिस,
IBD रिलेटेड अर्थराइटिस, ये सब स्पाइन की अर्थराइटिस ज़्यादा करवाते हैं। तो बहुत सारी अर्थराइटिस है जो कि स्पाइन में या SI जॉइंट में हो सकता है। सो इनका कैरेक्टर क्या होता है कि मॉर्निंग में पेन आपको सबसे ज़्यादा होगा। सुबह सुबह उठते ही आपको स्टीफनेस होगा, जकड़न होगा, और ये जैसे ही आप काम करेंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा। या रात में आपको पेन सबसे ज़्यादा होता है, नाइट पेन होगा, करवट लेने पे दर्द होगा, और ये धीरे धीरे पेन होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक से आता है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होते हैं। कभी कभी आप एकदम बिल्कुल ठीक रहेंगे, कभी कभी रात में सुबह में बहुत जकड़न होगी और धीरे धीरे कम हो जाएगा, और पेन किलर से फ़ायदा आता है। सो ये इसको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल बैक पेन और इन्फ्लामेटरी बैक पेन। सो इसके कैरेक्टर याद रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में मैं जो मैसेज देना चाहूँगा उसको बोलूँगा, ये चीज़ आप याद रखें जिसको हम निमोनिक से बताते हैं टूना फिश। टूना फिश मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक एक वर्ड से कैरेक्टर से स्टार्ट होते हैं, उसको आप याद रखें। T फॉर ट्रॉमा, अगर कोई चोट लगने के बाद दर्द होता है तो ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाएं। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, U फॉर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अगर आपका वजन बहुत कम हो रहा है, साथ में कमर में दर्द है, तो ये एक सीरियस कारण हो सकता है। N फॉर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मतलब आपके किसी पैर में कमजोरी है या पैर के किसी उंगली में वीकनेस आ रहा है, पेशाब में या लैट्रिन में दिक्कत आ रही है, साथ में कमर का दर्द परसिस्ट कर रहा है, तो ज़रूरी है कि तुरंत डॉक्टर से मिलें। A फॉर एज, अगर आपका एज 60 साल से ज़्यादा है और परसिस्टेंट बैक पेन हो रहा है तो इसे इग्नोर ना करें। टूना फिश। F फॉर फीवर, अगर बैक पेन के साथ अगर बुखार है आपको तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। I फॉर इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर, कुछ होते हैं जो कोकेन हीरोइन एडिक्ट करते हैं, उनको अगर बैक पेन हो तो ज़रूर अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। S फॉर स्टेरॉइड्स, अगर कोई लंबे समय तक स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं कुछ अदर बीमारियों के कारण, और उनको बैक पेन परसिस्टेंट हो रहा है जो कि 6 हफ्ते से ज़्यादा है, 3 महीने से ज़्यादा है, तो इसे इग्नोर ना करें। लास्ट में अगर हिस्ट्री ऑफ कैंसर, अगर आपको कैंसर पास्ट में हो चुका है और बैक पेन परसिस्टेंट कर रहा है तो इसे भी इग्नोर करें। आशा करता हूँ ये बैक पेन पे जो हमारा वीडियो मैंने जो आपको डिटेल में बताया वो पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं अर्थराइटिस और अर्थराइटिस रिलेटेड जो ऑटोइम्यून बीमारियाँ हैं उसके बारे में सब कुछ बताते रहता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।